दादी को होश आया? हाँ दी, उन्हें होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी हमें अम्मा माँ ही समझ रही हैं। जी सुरेश, घर का नौकर सर्वेंट होता है क्या? दरअसल वो सुरेश रमेश का पिता था और रमेश से पहले सुरेश यहाँ काम करता था ना, इसलिए। नौकर। मौसी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड, हमारे गुरु का चेहरा उतना बुरा भी नहीं है कि कोई उन्हें नौकर समझे। वेरी फनी। वैसे कमाल की बात तो ये है शायद कि जब तू दादी के पास जाएगा ना तो... अरे बस, बहुत हो गया। दादी की हालत इतनी खराब है और आप लोगों को हंसी मजाक सूझ रहा है। स्वानी बिल्कुल सही कह रही, बच्चों जैसे बिहेव करे आप दोनों। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दादी को हो क्या गया है। स्वानी, हमें लगता है उनकी आधी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर ने कहा था ना कि सदमे की वजह से ऐसा हो सकता है। अभी मैंने उन्हें इंजेक्शन देकर शांत कर दिया है, लेकिन आप लोग इस तरह उन्हें उकसाइए मत। वो जो कहती है मान लीजिए, और आप कुछ दिनों के लिए बन जाइए अम्मा माई। क्या? लेकिन डॉक्टर, हाँ, क्योंकि सच्चाई का स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी बहुत कमजोर है वो, उनके दिमाग की नस भी फट सकती है। इसलिए कुछ दिनों के लिए आप लोगों को ये नाटक करना होगा। उसके बाद उनकी इम्प्रूवमेंट कैसी होती है उसके ऊपर बाकी सारी चीज डिपेंड करती है। ठीक है डॉक्टर। अभी ये दवाइयाँ ले आइए और दादी को दे दीजिए। क्या हुआ? आप सब लोग हमें ऐसा क्या देख रहे हैं? नहीं, हम आप लोगों को पहले ही बता दें कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एक आप ही हैं जिनका दादी के साथ कोई अतीत नहीं, राइट? लेकिन गुरु चिंता मत कीजिए, हम चलेंगे आपके साथ। चलिए। कुछ होना नहीं चाहिए हमें। युवराज, तुम तो सुबह आने वाले थे ना, फिर रात में कैसे? स्वानी, कुछ वाइब जी ठीक नहीं थी, और वैसे भी हमारे अलग होने की, सेपरेट होने की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, तो मैंने सोचा वायरस के। सब कुछ ठीक होने लगा था युवराज, लेकिन स्वानी अभी सब कुछ ठीक ही है। कैसे युवराज? दादी की हालत तो देखो। स्वानी, दादी की कंडीशन टेम्पररी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर सोचो, युवान यहाँ पे है, ठीक है, संयम और युवान एक साथ में झगड़ नहीं रहे, सब कुछ ठीक ही है ना? ठीक कह रहे हो तुम, सब कुछ ठीक है। तो फिर अब मैं हमारा कैंडल लेके आऊं और हम सबको बुला कर लाते हैं। सबको बुला के लेके आते हैं मतलब स्वानी, ये हमारा पर्सनल मोमेंट है, इसे मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करना, ओनली यू एंड मी। भावना जी, नहीं,
हम नहीं जाने वाले अंदर, हम नहीं जाएंगे। सुनिए, जाना तो आपको होगा ही। हम समझ गए कि आप हमसे प्यार नहीं करती। हे भगवान, थैंक यू। दादी सो रही है, हमारा काम तुरंत हो जाएगा। बाबूजी, बाबूजी, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, और आप जैसा सोच रही है ना वैसा नहीं है वो। हम आपके तुम कौन हो? बाबूजी के दोस्त की बेटी हो? अम्मा माई ने भेजा है तुम्हें? बाबूजी, आप हमें दवा देने क्यों आए? किसी नौकर को भेज देते। बाबूजी मतलब ससुर जी। कैसे? चुप कर। बाबूजी, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? वो अम्मा माई कहाँ है? इतने दिन बाद ही सही, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने सोचा कि अब हम दोनों हनीमून पे जाएंगे। क्या पागल हो गया तू? युवराज, हमारे बच्चे नहीं गए हनीमून पे, हम कैसे जाएंगे? अरे अब अगर हमारे बच्चे उनकी माँ की तरह इतनी बोरिंग है तो उनकी वजह से मैं अपना फन तो स्पॉइल करूंगा नहीं। अच्छा जी, मतलब बच्चों की जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो आपकी और बुरी आदतें हमारी। ऑफ कोर्स, दैट्स द रूल। राज, तुम बकवास मत करो। सॉरी, मार क्यों रही हो? अच्छा ये कैसे करते हैं, दिखाओ। अम्मा माई के सामने सर पे पल्लू रखो। जी हाँ, वो भूल गए। अम्मा माई, ये लड़की बाबूजी के साथ थी। ससुर जी। क्या? दादी, हमारा मतलब है कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेने की? आप बैठो। वो ये हमारे दोस्त की बेटी कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा, ठीक है। अम्मा, एक बात कहनी थी। बोलो ना। अम्मा माई, आप अपने कपड़े पहन लीजिए ना, ये ठीक नहीं लगते। माफ कीजिएगा, वो बस ऐसे ही भूल गया।
वैसे भी यहाँ सब चीज बहुत अजीब है। आप उठिए। अब तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जाकर आराम कर लो, आराम कर लो। हाँ चलिए। नहीं, वो पहले बाबूजी का कमरा साफ करना है। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारी काम में मदद करो। आओ। गुरु, दादी का बोले कि हम और अभी एक कमरे में कैसे हैं? सुहानी, तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। ए लड़की, जल्दी से अच्छे से झाड़ू मारो। इधर क्या देख रही हो? जल्दी से झाड़ू मारो। अब इसे अपना सारा काम आता है, ये कर लेगी। आप चलिए ना हमारे साथ। तुम्हारा सामान इस कमरे में क्यों है? सुहानी, तुम्हें कपड़े बदलने पड़ेंगे, वरना माँ जी बार बार तुम्हारे कपड़ों के बारे में सवाल करती रहेगी। जानते हैं माँ, और दादी के लिए हमें नाटक करेंगे। हाँ खुद सही करिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को जो करना है कीजिए, हम चले घर के बाहर। शरद कैसी बातें कर रहा है? माँ जी की हालत जानता है ना। बेटा कुछ ही दिन की तो बात है। प्लीज भी भैया मान जाइए ना, कि अगर हमने दादी को और तनाव दिया तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक, अब ज्यादा सेंटी करने की जरूरत नहीं। मैं तेरे लिए भी कपड़े लाती हूँ। हाँ हमें ये कमरा दिया गया था रहने के लिए। देखो बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, ये अम्मा माई का कमरा है। माना हमने कि तुम उनकी किसी सहेली की बेटी हो, लेकिन इतना तो सोचो, ये घर के मुखिया का कमरा है। तुम हमारे कमरे में रह लेती या मेहमान घर में रह लेती, यहाँ रहने की क्या जरूरत थी? जी हाँ, वो हम किसी और कमरे में चले जाएंगे, ठीक है? जल्दी से बैठ के नीचे झाड़ू लगाओ, ये कमरा खाली करना है। जल्दी करो।